बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन जिसका नाम लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम 1000 CH। ये एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों जो मर्दाना कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल होती है और मेल डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल होती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस बात के बारे में जानेंगे कि लाइकोपोडियम को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग लाइकोपोडियम का नाम सुनने के बाद इस वीडियो से आउट हो जाएंगे, लेकिन लाइकोपोडियम को मेल डिसऑर्डर को हल करने के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कौन-कौन सी बीमारियां हैं जिनमें लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन डिटेल जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारा एक दोस्त था, एक सन्यासी के पास जाके बैठा करता था। तो उसने हमें बताया कि बहुत से बड़े-बड़े अफराद जो कि दौलतमंद आदमी थे वो सन्यासी के पास आते, उसके कान में आके कुछ कहते तो वो उन्हें 4 से 5 ड्रॉप्स देता। 1 हफ्ते के बाद फिर वो उसके पास आते, यानी वो उसको अलगरज 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद फिर वही डोज़ रिपीट करता। तो कहता है कि मुझे एक अरसे के बाद ये पता चला कि वो आदमी मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर से लेकर जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको हल करने के लिए उसके पास आया करते थे। तो उन्हें लाइकोपोडियम 1000 CH पोटेंसी में मेडिसिन दिया करता था, जो कि पूरी तरह उनकी बीमारियों को ठीक करने में अहम किरदार अदा करती थी। तो जानते हैं दोस्तों, लाइकोपोडियम कैसे हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो मैं आपको इसके यूज़ करने का तरीक़ाकार भी बताऊंगा। सबसे पहले हम सर से शुरू करते हैं। हमारी पूरी बॉडी के ऊपर इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है, लेकिन अगर हम बालों की बात करें तो उम्र से पहले अगर कुछ लोगों के बाल सफ़ेद आ जाते हैं, 30 ईयर एज होती है, 45 ईयर एज होती है या इससे कम एज होती है, तो उनके बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। 28 ईयर में, 30 ईयर में बाल अगर सफ़ेद होते हैं तो उसके लिए दोस्तों लाइकोपोडियम एक बहुत ही अच्छा काम करने वाली मेडिसिन है। लाइकोपोडियम को ऐसे केस में दोस्तों बालों के सफ़ेद होने के केस में 10 से 15 दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये मेडिसिन दोस्तों हम 30 CH पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। अगर तो बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो 10 से 15 दिन के इस्तेमाल से आपके बाल वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, और आहिस्ता-आहिस्ता आपका इस्तेमाल करने से इस मेडिसिन के बालों का सफ़ेद होना या और दीगर जितने भी प्रॉब्लम है वो हल हो जाएंगे। नंबर 2 अगर देखें दोस्तों, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस के अंदर कमी आ गई है, कॉन्फिडेंस की कमी को पूरा करने के लिए दोस्तों और परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए इस मेडिसिन को दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन को अगर परफॉर्मेंस से आधा घंटा पहले आप 200 CH पोटेंसी में 6 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे टपका लेते हैं, तो किसी किस्म का भी एग्ज़ाम देने के लिए अगर जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल होकर लौटेंगे। अगर नंबर 3 पे देखा जाए दोस्तों, ये बड़ी आंत की मूवमेंट को बेहतर करती है। बड़ी आंत के जितने भी मसाइल होते हैं, बड़ी आंत के मसाइल को हल करने के लिए दोस्तों इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी आंत में अगर मूवमेंट ठीक से नहीं हो रही, कब्ज़ का प्रॉब्लम है, या साथ ही साथ अगर गैस और एसिडिटी हो गई है, बड़ी आंत में अगर मवाद फँस जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर चौथे नंबर पे देखें तो मर्दों में इरेक्शन को बढ़ाती है दोस्तों। ये मेडिसिन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आज की इस वीडियो के अंदर हम मेल डिसऑर्डर की भी बात करेंगे। मेल डिसऑर्डर के हवाले से दोस्तों कमेंट सेक्शन में मेरे 1-2 दोस्तों ने क्वेश्चनिंग की थी। हम 2-3 सवालों के जवाब भी इसी मेडिसिन को लेकर देंगे। मर्दाना कमज़ोरी अगर हो जाती है और इरेक्शन की कमी आती है, एक दोस्त ने पूछा था कि ख्वाहिश नहीं होती और साथ ही साथ मर्दाना कमज़ोरी भी हो जाती है और इरेक्शन का प्रॉब्लम भी होता है, तो उसके लिए दोस्तों लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम के हवाले से दोस्तों एक आपको अहम बात बताता चलूँ, ये 2 सिम्पटम्स होना बॉडी में ज़रूरी हैं। एक तो ख्वाहिश जमा का ना होना, यानी सेक्स करने की ख्वाहिश ही ना होना, और दूसरा इरेक्शन का भी प्रॉब्लम होना। तो दोस्तों इस मसले को हल करने के लिए हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करते हैं, बेहतरीन एक अमल होता है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे किया जाए। कुछ लोग वीडियो को देखते हैं, लाइकोपोडियम का नाम सुना और आउट हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता मेडिसिन लेनी कैसे, और बाद में कमेंट सेक्शन में या फ़ोन पे मुझसे ये डिस्कस करते हैं कि सर इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना है। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको एक-एक नुक्ते की समझ लग जाए। इस मेडिसिन को लेने के लिए दोस्तों आपने 1000 CH पोटेंसी या 1 एम्स पोटेंसी जो है वो ली जाती है। इस मेडिसिन को दोस्तों आपने 1 दिन में
मतलब अगर आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके आपने 1 हफ़्ता बाद फिर इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। लेकिन आज की डोज़ क्या है, वो डोज़ ये है कि आपने 6 कतरे अपनी डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर टपका लेने हैं। उसके 1 घंटे के बाद आपने फिर 6 कतरे अपनी ज़ुबान पे टपका लेने हैं। और याद रखें, इसके 1 घंटे के वक़्फ़े तक आपने कोई चीज़ भी खानी-पीने वाली इस्तेमाल नहीं करनी। सिर्फ़ आपने 6 डोज़ ली, पहली डोज़ ली 6 कतरे अपनी ज़ुबान पे, 1 घंटे के बाद 6 कतरे फिर अपनी ज़ुबान पे लिए और फिर 1 घंटा आपने वेट करना है, खाने-पीने का कोई भी आपने एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं करनी। फिर इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे जो आप लेना चाहते हैं। और मेडिसिन जर्मन में लें, जर्मनी की मेडिसिन दोस्तों बहुत ही अच्छा काम करती है। फिर उसके बाद दोस्तों आपने 1 हफ़्ते के बाद या 10 दिन के बाद आपने फिर इस डोज़ को रिपीट करना है। मेरी अगर सलाह माने तो आप 10 दिन के बाद इस मेडिसिन को दोबारा इस्तेमाल करें। 10 दिन के वक़्फ़े से आपने फिर इसी तरह सिंगल डोज़ लेनी है 6 बूँद, और उसके बाद आपने फिर 1 घंटे के वक़्फ़े से 6 बूँद लेनी है, और फिर आपने दोस्तों 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। फिर तीसरी दफ़ा आपने लेनी है। अगर आप 3 डोज़ेज़ लेते हैं तो 3 डोज़ लेने से आपका इरेक्शन प्रॉब्लम और साथ ही साथ दोस्तों अगर ख़्वाहिश नहीं होती, लो लिबिडो का मसला है, वो आपका पूरी तरह ठीक हो जाएगा। 3 डोज़ेज़ ही दोस्तों सफ़िशिएंट हैं आपके इस मसले को हल करने के लिए। याद रखें दोस्तों, अगर आप मेडिसिन उस तरीके से नहीं लेते जिस तरीके से बताई जाती है, तो आपको वो फ़ायदा नहीं होता जिसको आप सुन के इस वीडियो को देखने आते हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन, तो लोकल होम्योपैथिक डॉक्टर की देख-रेख में मेडिसिन लें। ये जितनी भी वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं, वो सारी ही सारी जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ से हैं। तो अपने करीबी लोकल होम्योपैथिक मेडिकल डॉक्टर से मशवरा करने के बाद उनकी देख-रेख में आपको इन मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नंबर दोस्तों 5 पे देखा जाता है, तो एक दोस्त ने मुझसे ये भी सवाल किया था कि पेशाब जो है उसका प्रॉब्लम है, वो रुक-रुक कर आता है। पेशाब अगर रुक-रुक कर आए, उसके लिए कौन-सी मेडिसिन ली जाती है? अगर पेशाब रुक-रुक कर आए तो जान लीजिए कि आपके प्रोस्टेट के अंदर प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का मसला है। अगर प्रोस्टेट का आपको प्रॉब्लम आ गया है तो पेशाब रुक-रुक कर आना स्टार्ट हो जाएगा, पेशाब के अंदर मसला होगा। तो पेशाब के इस मसले को हल करने के लिए दोस्तों लाइकोपोडियम को 1000 सीएच पोटेंसी में लिया जाता है। 1000 सीएच पोटेंसी में 30 प्लस के लोग हों, 50 प्लस के लोग हों या 60 प्लस के लोग हों, तो उनके अंदर पेशाब को करने के मसाइल जो होते हैं उन सबको हल करने के लिए दोस्तों ये मेडिसिन 1 हफ़्ते के बाद रिपीट की जाती है। अगर पेशाब रुक-रुक कर आता है या पेशाब बेइख्तियार निकल जाता है बिस्तर के ऊपर, तो उसको भी दोस्तों ये मेडिसिन ठीक करती है। नंबर 6 पे अगर देखें, नमूनिया, अगर राइट साइडेड फेफड़े के अंदर नमूनिया हो गया है, नमूनिया का काज़ जो बैक्टीरियम बनता है उसे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया कहा जाता है। वो बैक्टीरिया दोस्तों हमारे फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन का सबब बनता है। अगर छोटे बच्चों में या बड़े अफराद में नमूनिया हो गया है, तो उस नमूनिया को ठीक करने के लिए भी दोस्तों लाइकोपोडियम मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन को दोस्तों निमोनिया के केस में 30 सीएच पोटेंसी में रिपीट किया जाता है। दिन में 3 दफ़ा आपने इस मेडिसिन को दोहराना है। 1 हफ़्ते के इस्तेमाल से निमोनिया के जितने भी मसाइल हैं, वो सारे के सारे ठीक हो जाएँगे। इसी तरह दोस्तों अगर मसों की बात की जाए 7वें नंबर पर, तो मसों के लिए दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। मसों के लिए दोस्तों थूजा मेडिसिन भी होती है। थूजा के अलावा दोस्तों कास्टिकम मेडिसिन और एंटीक्रूड मेडिसिन, तीनों ही मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन जहाँ पर ये वर्क करती है, वो मेडिसिन्स वहाँ काम नहीं करती। लाइकोपोडियम दोस्तों इन सबसे आगे मेडिसिन है। अगर आपको एंटीक्रोड से फ़र्क नहीं पड़ता, कास्टिकम से फ़र्क नहीं पड़ता या थूजा से फ़र्क नहीं पड़ता, दोस्तों इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपके मस्से पूरी तरह ठीक हो जाएँगे। और इसके मसों की एक और बड़ी निशानी होती है कि इनके मसों को हाथ लगाने से उसमें दर्द पैदा हो जाता है। अगर 8वें नंबर पे बात करें दोस्तों, तो किडनी स्टोन के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। किडनी स्टोन अगर राइट किडनी में आ जाए, गुर्दे का अगर दर्द हो रहा है, दाएँ गुर्दे में अगर प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। इस केस में आपने 200 सीएच पोटेंसी में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है सुबह-शाम। अगर दर्द की शिद्दत में ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा दाएँ साइड पे दर्द हो रहा है, तो आप इस मेडिसिन को दोस्तों रिपीट कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आप 2 से 3 दफ़ा रिपीट करें, आपका दर्द पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इसी के साथ-साथ अगर दोस्तों नंबर 9 पे बात करें, तो हमारे जो खसिए होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स के अंदर ठीक से स्पर्म नहीं बन पाते, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म नहीं बन पाते। स्पर्म ना बनने की वजह से हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है उसके अंदर भी बिगाड़ आ जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल के बिगाड़ को ठीक करने के लिए, हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, स्पर्म की मोटेलिटी को बढ़ाने के लिए भी इस मेडिसिन को दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। अगर नंबर 10 पे बात की जाए दोस्तों, तो ये हमारे
जो पीनस एरिया होता है उसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। पेनाइल मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमें इरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारे पट्ठों को ये ताकत देती है। हमारे बॉडी के जितने भी मसल्स होते हैं, ख़ास तौर पे जो राइट साइडेड मसल्स होते हैं, हम जितनी भी राइट साइड की बीमारियाँ होती हैं उनके लिए लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करते हैं। लाइकोपोडियम के अगर आपको मंदरजा झैल सारे सिम्पटम्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आपको नज़र आते हैं, तो आप लाइकोपोडियम बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकोपोडियम अगर मसल्स के केस में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, पट्ठों को मजबूत करना चाहते हैं, इरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप लिबिडो के मसाइल को हल करना चाहते हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको इस मेडिसिन को 1 एम पोटेंसी में लिया जाता है। दोस्तों याद रखिए, हाई पावर पोटेंसी होती है 1 एम पोटेंसी, 1000 CH पोटेंसी जो होती है ये बहुत हाई पोटेंसी होती है। इसको ध्यान से इस्तेमाल किया जाता है और रिपीट करने से पहले लोकल होम्योपैथिक मेडिकल डॉक्टर से ज़रूर मशवरा किया जाता है, क्योंकि पावर को देखें तो बहुत बड़ी हुई पावर होती है जो हमारे मसाइल को झटकियों में और पलों में और मिनटों में और सेकंडों में ठीक कर देती है। अगर आप पहली ही डोज़ लेते हैं मसल्स की स्ट्रॉन्गनेस को और मसल की स्टिफनेस को बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों पहली ही डोज़ से आपको फ़र्क पड़ेगा। आप 1000 CH पोटेंसी में पहली डोज़ लेते हैं, फिर आपने दूसरी डोज़ दोस्तों 2 घंटे बाद लेनी है और उसके बाद फिर आपने स्टे करना है, खाना-पीना कुछ भी नहीं है। फिर आपने इसी तरह 1 हफ़्ते के बाद इस डोज़ को रिपीट करना है, फिर आपने अगले हफ़्ते के बाद इस डोज़ को रिपीट करना है, फिर अगले हफ़्ते के बाद, यानी 40 दिन तक आपने इस मेडिसिन को ऑलमोस्ट रिपीट करते जाना है। अगर आप 5 से 6 दफ़ा इस मेडिसिन को ऐसे ही रिपीट करते हैं, तो आपके टेस्टिकल से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल से मुतल्लक जितने भी मसाइल हैं और साथ ही साथ दोस्तों लिबिडो से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं वो सारे के सारे हल हो जाएँगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।